प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। देखा करो कि आप आज नहीं अगले पल हो या नहीं हो, इसीलिए अभी से ही धर्म का उपार्जन करना शुरू करो। जितना जितना आपके साथ धर्म है उतना ही उतना आपकी गति, मति और स्थिति तीनों ही अच्छी रहेगी। स्थिति अभी के लिए, मति आपके कार्यों के लिए और गति आपके मरने के उपरांत। गति, स्थिति और मति तीनों ही जिसके साथ धर्म है उसके तीनों ही दीपक प्रज्वलित रहते हैं। इसीलिए सदैव धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म का उपार्जन करो। आप संकल्प लो कि आप अतीत को भुला दोगे। जो भी हो गया पास्ट हो गया, जैसे आपने जी लिया, पर आने वाला समय कुछ हिस्सा सेवा के लिए, कुछ हिस्सा भजन के लिए, कुछ हिस्सा आपका अंतर्मुख होने के लिए भी आप समय निकालोगे, क्योंकि जो कुछ भी है सारा माल उसी समय में है, उसी घंटों में है। जितने घंटे आप परमात्मा को देते हैं, नाम जप को देते हैं, अपने आप के साथ बिताते हैं, वही घंटे आपके अपने हैं। बाकी ये संसार अंततः बच्चों को बड़ा कर लोगे। जिन सुखदायक वस्तुओं को सुख समझकर आप जिनकी मन्नतें मांगते हो, अंततः वो आपको जीरो ही देने वाले, ये भी बात पक्की है। कुछ नहीं मिलेगा। अपना कल्याण तो नहीं ही कर सकते हो उनसे, अपना कल्याण करना है आपको। अप्तदीपो भव कहा जाता है, अपना दिया आप बनो। वेदांत में शरीर को मिट्टी का दिया, मिट्टी कहा जाता है, और दीपक जलाना मतलब वृत्तियों की लौ को जलाकर ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करना, इसे हम दीपावली कहते हैं। वेदांत की दीपावली। जैन धर्म में आत्मा को सूर्य के साथ कंपेयर किया है कि आत्मा सूर्य के समान है, मतलब वो भी प्रज्वलित प्रकाश है। तो हमारे जीवन में प्रकाश का कितना महत्व है। प्रकाश में हम देख पाते हैं, हम कहते हैं कि प्रकाश में हम देख पाते हैं, प्रकाश को हम देख रहे हैं, ये लाइट को हम देख रहे हैं। आप ये कहते हो ना कि लाइट मुझे दिख रही है, दिया मुझे दिख रहा है, प्रकाश को हम देख पा रहे हैं। मेरा कहना है प्रकाश को हम नहीं देख पा रहे हैं, प्रकाश में हम देख पा रहे हैं। प्रकाश है तो हम देख पा रहे हैं। लाइट तो पहले भी थे, आप तो पहले भी थी, पर जब तक वो उजाला नहीं था उसमें, तब तक आपकी आंखें काम नहीं कर रही थी। आपकी आंखें रात को बंद है, सूर्य नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। प्रकाश है तभी जगत नजर आता है। ऐसे ही आत्मा का प्रकाश है तभी आपकी सारी क्रियाएं नजर आती है। उस आत्मा के प्रकाश की उपासना करना सीखो। अपने देह में बैठे हुए उस देह से परे देही की उपासना करना सीखो। प्रकाश में प्रकाश नजर आता है। प्रकाश आपको नजर नहीं आता, प्रकाश में आपको नजर आता है। यह सत्य है, यही सत्य है। आप क्रिया नहीं करते हैं, आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वो आप में शक्ति नहीं है। आत्मा का प्रकाश ना हो तो आप अचेतन हैं, जड़ है, क्रियाहीन है, क्रिया रहित है। आत्मा की चेतनता ही आपको चेतनवंत बनाती है। उसी आत्मा की उपासना के लिए कुछ वक्त जरूर आपको निकालना चाहिए। क्या आप अपने कुछ दुर्गुणों को सिमट कर कुछ सद्गुणों को बढ़ावा दे सकते हो? क्या आने वाला वर्ष आप सद्गुणों से भरपूर रहने के लिए कुछ साधन अपना बढ़ा सकते हो? क्या अपने दुर्गुणों को कम करते हुए अपने अज्ञान तमस पर प्रहार राम की तरह क्या कर सकते हो? तो जरूर आपके और अंतर में राम का आगमन भी होगा, सच्ची दिवाली भी होगी। पर यदि आप अपनी उन्नति की कसम खा लेते हो तो आपको हर पल दिवाली ना मनाई जाए तो मुझे कहना,
हर पल आपका आनंद में जाएगा। आपको उन्नत होना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, ये संकल्प कर लो। हम सत्संग सुनते हैं, बेचारे बोलने वाले बोलते, गुरुजी बोलते, आप सुन के चले जाते। उन्होंने अपनी तपस्या की, तभी भी तपस्या में अपना समय लगाया, अभी भी अपनी तपस्या बांटने में अपना समय लगा रहे। आपको अपने आप को बनाने के लिए वक्त देना पड़ेगा, वरना वक्त आपको खा जाएगा। ये काल ऐसा है, विद्वान भी ग्रसित हो जाता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, भगवान, सन्यासी, देवता, कोई भी इस काल से बाकी नहीं है। काल सबके सिर पर नाच रहा है। उस काल का स्मरण करो और अपने आप को सीधे रास्तों पर चलाओ। भलाई करो जगत की, हम कहते हैं कि भलाई करो, पर मेरा दूसरी और ये भी कहना है कि सबसे बड़ी भलाई क्या है? अपने आप को बुराई रहित बनाना सबसे बड़ा भलाई है। आपने जगत की भलाई कर ली और आप बुरे के बुरे बने रहे, तो इससे तो आपने दम ही बढ़ाया ना, अहंकार ही बढ़ाया। किया क्या? सबसे पहले आप बुराई रहित बनिए। जो जो चीजें आप में बुरी है लिख लीजिए अपने पन्नों पर, उसके सामने आपको वो कितनी मात्रा में आपको बाउंडेड, आपके बाउंड्री है, कितना आपको बाउंड करना है उसको, कितना आपको कम करना है, कितनी उसकी लिमिट बांधनी है, आपको पता होना चाहिए। कौन से सद्गुणों की कमी है, उसे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर विचार भी तो आपने सत्संग सुना है। उसके लिए क्या करना चाहिए आप जानते हो। और ये ईश्वर की महती महती और महती कृपा है। हम उसका जितना धन्यवाद दें कम है कि उसने हमें सत्संग के द्वार पर लाके जो पटक दिया है ना, उसका इससे बड़ा और उपकार हम पर नहीं हो सकता। हम बहुत इसके ऋणी हैं, और हमारे गुरुजनों के तो उससे भी ज्यादा। ये चमड़ी निकाल कर अगर उनकी जूती बनाकर उनके चरणों में पहना दी जाए ना, तभी भी उनका उपकार हम कई जन्मों तक नहीं उतार सकते। ऐसा देते हैं वो हमें। ये हकीकत है, वास्तविकता है। उसके लिए हमें अपने आप को बनाना तो पड़ेगा ना। वो हमें उन्नत करना चाहते, हमें उन्नति के लिए कटिबद्ध तो हमें होना पड़ेगा ना। अपने उत्कर्ष के लिए आगे बढ़े, अपने सद्गुणों की सुवास को जगत में प्रसारित करने के लिए आगे बढ़े। जगत क्या कहता है उस पर विचार मत करें, पर एक ही बात को ध्यान रखें, जो कर्म आप कर रहे हैं उसके लिए परमात्मा क्या कहेगा वैसा कर्म आपके द्वारा होना चाहिए। अगर आप में ये एक विचार है ना, आप दुनिया की जंग जीत गए। अगर आपके पास एक विचार है, दुनिया क्या कहती है इस पर विचार मत करो, मैं जो कर रहा हूं दुनिया के आगे आपको सम्मान मिले, ये मेरा एक नहीं कई बार से मेरा अनुभव है, जो हम लगभग सभी को कहते हैं, आपको भी कहते हैं, पहले भी, आज भी और कई वर्षों के बाद भी। जगत आपको सम्मानित करे वो महत्वपूर्ण नहीं है। परमात्मा के आगे आपका सिर नीचा तो नहीं हो रहा है ना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। बस इसका ख्याल कर। गलती नहीं होती ये मेरा कहना नहीं है, गलती मनुष्य से ही होती है, पर उस गलती से सावधान होकर फिर उस गलती का सुधार करके फिर परमात्मा को अपने दोनों हाथ जोड़कर आर्त भाव से प्रार्थना करते हुए यदि आप फिर से आगे बढ़ते, वो दोनों बाहें फैलाकर आपको गले लगाने को भी उतना ही तैयार और तत्पर मिलेगा। जगत के द्वारा आप हार से पूजित होते हैं वो मायने नहीं रखता, पर आप ईश्वर के दरबार में कितने सम्माननीय हैं वो मायने रखता है। लोगों ने आपको कह दिया वाह वाह वाह, क्या आदमी है ये, क्या, ये तो पूछो मत, क्या इंसान बनाया भगवान ने, बड़ा सुभान अल्लाह। कोई मायने नहीं, आपको पता है कि आप क्या हो, आप अंदर से जानते हो कि आप क्या हो। तो ये जगत सम्मानित करे वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर ईश्वर की दरबार में आपने सिर नीचा करने जैसा काम अगर नहीं किया है ना, आप सच में सम्मानित हैं। वो नहीं होना चाहिए बस।
क्या ये आपके द्वारा मुझे वचन मिल सकता है? मिल सकता है कि आप प्रत्येक कर्म करो और उस कर्म के पहले आप ये सोचो कि ये लोगों के लिए तो सही है पर ईश्वर के दरबार में खड़े रहने के लिए सही नहीं है। उस कर्म का त्याग कर सकते हो तो कर लो, और जो उसके बदले में आपको मिलेगा हम अभी उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका आपका हृदय वर्णन करेगा और आप स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। क्या यह हो सकता है कि अपने उन दुर्गुणों पर प्रहार करो जिन दुर्गुणों को मारने के लिए संत महापुरुष और गुरुजन आज भी आपको बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आने वाले समय में भी अगर ईश्वर ने चाहा तो ऐसे संत हमारी धरती पैदा करती रहेगी जो आने वाले समय में मानव समाज का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। पर हम चाहते हैं आप वो ज्योति बनो जो हजारों के लिए प्रेरणादायी हो, आदर्श, और दूसरों का जीवन जगमग हो आपके जीवन से। हो सकता है ऐसा? हाँ या ना? इतना ढीला क्यों है? कुछ लुटने वाला नहीं है, कुछ खूटने वाला भी नहीं है। आप कमजोर नहीं होने वाले हो, हम वादा करते हैं उसकी ओर से। आप एक कदम तो बढ़ाइए, 99 कदम वो चलने को तैयार होगा। एक कदम आपका, पहला कदम आपका, 99 उसके। केवल कटिबद्ध होना है आपको अभी से, इसी वक्त से संकल्प के साथ। पुराना हो सो भूल जाओ, डिब्बे में डाल दो गटर में, हमें नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं है। जो हो गया छोड़ दो, भूल जाओ। अभी से मुझे अपना जीवन उन्नत चाहिए और उस उन्नति के लिए ये मेरे में दुर्गुण है जो मुझे इसको कम और सद्गुणों को बढ़ाना है। आप सद्गुण बढ़ाएंगे ना, बुराई अपने आप कम हो जाएगी। बुराई को काटने की कोशिश करोगे और बढ़ती जाएगी। उस पर ध्यान दोगे ना, मेरे में ये बुराई 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 बुराई, छोड़ दो उसको, मत सोचो क्या बुराई है। कौन से सद्गुण उसके सामने आपको विकसित करने हैं? नाम जप बहुत ही उत्तम साधन है हर दुर्गुण पर प्रहार करने के लिए। चलते फिरते नाम जप करो, उठते बैठते करो। राम अच्छा लगता है राम बोलो, कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण बोलो, नाम जप करते रहो। गुरु नानक कहते, माँ बोलती थी उनको कि ये तू क्या बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। गुरु नानक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि माँ, ये मैं एक ओंकार का नाम जपता हूं, अगर ये मैं नाम ना जपूं ना शायद मैं जीवित भी ना रहूं। ऐसा नाम जप संतों ने अपने सांसों में नाम जप किया। और जो हम लोग जो ये उलझे पड़े हैं, फलाना इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, मुझे लगता है हम जिसके लिए जो कुछ हासिल करने के लिए इतने हम मेहनत करते हैं वो हासिल भी तो नहीं हो रहा है ना, वो भी तो नहीं ही मिल रहा है ना। इससे तो नाम जप करो, जो उसे देना होगा दे डालेगा, जो उसे नहीं देना होगा आपके हित में नहीं होगा नहीं देगा, निश्चिंत रहो। पर फिर भी ईश्वर सर्व सम सत्ता न्याय अधिकार से करता है, आपको अधिकार से अपना मानता है, अधिकार से आपकी पात्रता नहीं है फिर भी आपको छप्पर फाड़ के देखता है, ये ईश्वर का सद्गुण है। कभी कभी विचार करके देखिए, जो कुछ भी आपने हासिल किया है या जो आपको प्राप्त है, क्या उसके आप लायक थे? सच में बताइए, जो कुछ भी आपको प्राप्त है क्या उसके आप पात्र हैं? क्या आपने ऐसा कुछ किया है, ऐसी कोई पुण्य की है या ऐसी कोई तपस्या की है कि आप यहां तक पहुंच सकते हैं? उसने अपने द्वार तक पहुंचाने का सौभाग्य आपको दिया है, क्या ऐसा कोई पुण्य है आपके पास? नहीं। परमात्मा किसी पुण्य का विषय नहीं है, परमात्मा दान का विषय भी नहीं है। परमात्मा उसको प्राप्त नहीं होता जो यज्ञ यागादि करता है, परमात्मा उसको भी प्राप्त नहीं होता जो बड़ा विद्वान है। परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसका वो चयन स्वयं करता है। आपका चयन किया है, क्या है आप में ऐसा? तो कुछ भी नहीं। इसीलिए बार बार परमात्मा की करुणा पर विचार करो। जो कुछ भी आपके पास है, दूसरा आपको जो चाहिए, जो ऑलरेडी परमात्मा ने आपको दिया है, वो कम नहीं है, उसकी करुणा पर विचार करना चाहिए। दुखदायक को सुखदायक मानना और अनात्मा में
आत्मबुद्धि कर।